मेंटोर ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ चल रही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है और जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो पेपर 1001 का आपको वीडियो मिल चुकी होगी। 1002 की वीडियो देखते हैं, यानी कि 1002 आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका सेकेंड सेमेस्टर मिलता है। पार्ट 1 में कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं या फिर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। उन सारे क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे प्रीवियस ईयर से आपके, यानी कि 24, 23, 22, 21 के पेपरों से में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और इससे एक्स्ट्रा जो इससे संबंधित या इसके जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको सारे बताए जाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को आप याद कर सको, क्वेश्चनों को हमारे साथ जुड़कर पूरा का पूरा एक बेहतर तैयारी कर सको। और आपका जो पहला पेपर है यानी कि 1001 को आपको हल्के में नहीं लेना है। हल्के में तो आपको सारे पेपर इसलिए नहीं लेने हैं क्योंकि लगातार पेपर हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक तरह से जाति कहूँगा मैं आपके साथ हुई है लॉ स्टूडेंटों के साथ कि कहीं ना कहीं इस बार पेपर सारे एक साथ हैं, लगातार पेपर हैं। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा अपनी तैयारी करनी है और हम भी थोड़ा सा आपके साथ जुड़कर एक्स्ट्रा तैयारी कराएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यानी कि दिसंबर 2024 का जो पेपर है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। पहले पेपर में से देख लेंगे, फिर आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यानी कि आपकी यूनिट में से मैं बता दूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है यानी कि संविधान की उद्देशिका क्या है। देखो इस पेपर में मैं आपको एक चीज़ का बता रहा हूँ, यहाँ पर आप इसे देखिए 1 से 4, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। फिर आता है आपका 5 से 11, 5 से 11 क्या बताता है आपका नागरिकता, ठीक है। फिर आपका आता है 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स बताता है। फिर आपका आता है 36 से 51, 36 से 51 क्या बताता है डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद हो गए। फिर आपका आ जाता है 51A, फिर आपका 51A क्या बताता है फंडामेंटल, यानी कि एक बताता है फंडामेंटल राइट्स और एक बताता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो ये चीज़ हैं यानी कि ये आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है। 1, 2, 3, 4 और 5 इन आर्टिकल को कहाँ कहाँ क्या दिए गया है ये सारे के सारे याद करके जाने हैं इस पेपर को। यानी कि K1002 को अगर आप पेपर को करने जा रहे हो तो इतना याद कर लो, थोड़ा सा ही कह रहा हूँ, बस इतना कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लो जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। और इसी से कहीं ना कहीं 30 से 40 नंबर का ये 5 सेक्शनों में से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका की मुख्य विशेषता क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और उद्देशिका आपको पता होनी चाहिए, उद्देशिका है क्या, उद्देशिका करती क्या है, उद्देशिका के बारे में सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उद्देशिका का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। संघात्मक और एकात्मक आपको गवर्नमेंट का पता होना चाहिए। संघात्मक यानी कि संघवाद, संघात्मक, एकात्मक, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपका बनता है, ठीक है। मूल अधिकार को निलंबन हेतु अनिवार्य शर्त, भाई कहीं ना कहीं जब आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स कब कहीं ना कहीं आपके हटेंगे। और मौलिक अधिकार में भी कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जो कभी नहीं हटते, कभी नहीं ख़त्म होते, कभी भी आपके समाप्त नहीं हो सकते, कौन से हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, जाकर आप वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कराया हुआ है। और याद कर लेना कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, कभी भी फंडामेंटल राइट्स निलंबन नहीं होंगे, ठीक है। चलो एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सांस लेने का, जीने का अधिकार है, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगा कि फंडामेंटल या फिर बाहरी आक्रमण हो गया या फिर आपातकालीन लगा हुआ है तो
आपको मार भी सकते हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं। इस तरह का कानून फंडामेंटल राइट्स कहता है कि ये जो है ये निलंबन नहीं होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं बताना है। जाकर वीडियो देखिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आर्टिकल है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आपका पूछा गया है कई बार, आपका 21A, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है तो आपको याद कर लेना। और बड़े ये क्वेश्चन 20 नंबर में भी आ चुका है, तो आप इसे हल्के में क्वेश्चन को मत लेना, कभी आप इसे हल्के में ले चलो, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, फंडामेंटल राइट्स होगी, उद्देशिका हो गई, आगे के नहीं। यानी कि इन पांचों में से क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप रट लो। 5 सेक्शन आपके जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है भारतीय संविधान की प्रकृति ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ये अर्धसंघात्मक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है, ठीक है। क्यों भाई संघात्मक है? भाई आपने देखा होगा कि जो एक हमारे यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो संघात्मक हो गई। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको एक जगह ये भी देखने के लिए मिलेगा कि एक आदमी के हाथ में सारी पावर है, यानी कि बहुत सी जगह क्या है, स्टेट के पास पावर नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, तो वहाँ पर क्या हो गया, एकात्मक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि भाई दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, एकात्मक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हमारे यहाँ ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 29 और 30, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका कभी कभार पूछा जाता है, अल्पसंख्यक वाला। और ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपका एक तरह से टीचिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लॉ में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह का कल्चर वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपका माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माइनॉरिटी का अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अल्पसंख्यक से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। चलिए, नीति निर्देश तो आपको याद कर लेने, यानी कि आपका DPSP, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आपका फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है बताइए। या जब आप फंडामेंटल राइट्स और DPSP में अंतर करना जान जाओगे, तब आपको अनुच्छेद 32 और 226, यानी कि आप हाई कोर्ट की जो पास जो सबसे ज़्यादा पावर मानी जाती है ना, रिट की जो पावर होती है हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं ज़्यादा मानी जाती है। क्यों मानी जाती हैं, वो इसी कारण से है 226 और कहीं ना कहीं अनुच्छेद 32 का। जो अनुच्छेद 32 और कहीं ना कहीं 226 है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। नहीं, जब रिट की बात आती है तो रिट की पावर, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। और जब रिट की बात आती है तो वो उसमें हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है, जो आती है 226 के अंतर्गत। जो आपका 32 है वो क्या कहता है, आपके पास फंड, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस का आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है मैं ये कहूँगा इसे 20 नंबर में याद करके चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा गया है, और आपका संघात्मक एकात्मक ये वाला भी 20 नंबर में पूछा गया है। तो इसलिए आपको इस तरह से याद कर लेने हैं। फिर आता है आपका 9वां क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे। फिर आता है आपका भारतीय संविधान के देखो, ये वाला जो गारंटी वाला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका धर्म और यानी कि धर्म को व्यक्ति से जोड़ना और स्वतंत्रता के वाले क्वेश्चन जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं। और लोकहितवाद का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी आपको याद कर लेना है, प्रेस की स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन आज का कई बार
पूछा गया है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन उसमें छूट गए। फिर आपका विधि का शासन आता है क्वेश्चन। समाजवाद राज्य, यानी कि समाजवादी राज्य के ऊपर है संघीय ढांचा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूटी याद कर लेना, ठीक है। उद्देशिका, रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान रखिए, रिपीट क्वेश्चन आपको सारे याद कर लेने हैं। कार्यात्मक विधि के विरुद्ध सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 50 बार आपको देखने के लिए मिल सकता है। मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देश रिपीट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 21 और 21A, ठीक है, ध्यान रखो। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब द केस ऑफ फंडामेंटल राइट। स्पीच भाई, आपको जो स्पीच वाला जो पोर्शन है, स्पीच क्या है, स्पीच कब आपको बंद हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। 50% मान के चलते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। ये पर्यावरण वाला जो 21 वाला है, ये आजकल देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको एक तरह से देख के यानी कि 50-50 हम मान के चल सकते हैं। जनहित याचिका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारी रेट याद करके जाना। रेट आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, पांचों के पांचों रेट आपको याद होनी चाहिए भाई। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेक्ष है, ये सारे के सारी इस तरह से पांचों के पांचों याद करके जानी है, और रेट मैंने आपको करा भी रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है ना, यह आपका आ जाता है दिसंबर 22 का क्या है आपका, दिसंबर का है मूल विधि, यानी कि मूलभूत विधि से आप क्या समझते हैं, फंडामेंटल लॉ क्या है, ठीक है। संघीय संविधान क्या है, ठीक है। सरकार की संसदीय प्रणाली क्या होती है, पहले तो ये बता दो। देखो, एक आपका होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है आपका राष्ट्रपति जी, ठीक है। ये आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, L+R+RS, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला याद कर लिया तो क्या हो गया, इस आपको इस पोर्शन में आप समझ गए। धर्मनिरपेक्षता आपसे पूछा जाता है, धर्मनिरपेक्षता आपसे मैंने कहा था धर्मनिरपेक्षता को कुछ। अच्छा, संपत्ति का अधिकार याद कर लेना। संपत्ति का अधिकार हटा कब जी, संपत्ति का अधिकार हटा था 44वें संविधान संशोधन में, और अब गया हुआ कहाँ है, यानी कि हमारा पहला क्या था, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके अब चला गया है 300A में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद कर लेना है। प्रस्तावना आपका क्वेश्चन आज रिपीट हो चुका है, फंडामेंटल ड्यूटी आपका रिपीट हो चुका है। दोहरे संकट, यानी कि दोहरा संकट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका रिपीट हो चुका है, ये भी हम इतना छोड़ देंगे, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना। वाक की स्वतंत्रता रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस व्यक्ति के पास उपचार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यानी कि दिसंबर 21 के पेपर्स को चलेंगे, 21वें पेपर में देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना रिपीट है आपका, पंथनिरपेक्ष वाला किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाई, आपको बताओ। चलो आपको मैं 42 और 44 में से बता दो कौन से संविधान संशोधन में जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उद्देशिका को क्या कहते हैं भाई, उद्देशिका को हम क्या कहते हैं, एक संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार का दावा कौन कर सकता है, रिपीट क्वेश्चन है। संघातम की आवश्यकता, रिपीट क्वेश्चन है। 19(1) का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आज के टाइम पर, ये आपको क्वेश्चन ना मैं बताता हूँ कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 3rd या 4th, यानी कि आगे भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सेमेस्टरों में, यानी कुछ सेमेस्टर में 19(1) का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। राजनीति निर्देश क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है।
अल्पसंख्यक वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, या आपको अल्पसंख्यक का क्वेश्चन पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रकृति का संज्ञात्मक और एकात्मक बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। 21, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, प्रेस वाला रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। संविधान की विरुद्ध आरक्षण नीति को कमजोर, देखिए ये रिजर्वेशन वाला जो क्वेश्चन है ये कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए हम 50-50 लेके चलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक तरह विवादात्मक क्वेश्चन होते हैं, तो विवादात्मक क्वेश्चन को थोड़ा सा बचता है पेपर, जो अच्छा पेपर सेट करने वाला होता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। लोकहितवाद, ये आपका याद कर लेना, PIL वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपके कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमसे प्रीवियस ईयर लेना चाहता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आपने प्रीवियस ईयर ले सकता है, जिससे कहीं ना कहीं एक बेहतर तैयारी कर सके। अब जानते हैं जो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो रिट जितनी भी है, यानी कि रिट, पहला क्वेश्चन है आपका रिट, आपको सारी की सारी याद कर लेनी कि रिट कितनी है, 5 है। 5 सारी की सारी जब याद करोगे उसमें आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण मेन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, याद कर लो, मेन जो क्वेश्चन है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स आपको मैंने बता दी, DPS भी बता दिया, अनुच्छेद 32 आपको बता दिया। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेक्षा इंपॉर्टेंट है, परमादेश इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका मैंने अभी शायद याद है नहीं है, पोस्ट कार्य उत्तर विधियां। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि आपसे पूछा जाता है। मैं कहीं ना कहीं जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको याद कर लेने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, याद कर लेना है। नागरिकता आपको पता होना चाहिए, नागरिकता कहाँ पर है, नागरिकता भी मैंने आपको बताई, नागरिकता वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नागरिकता कहाँ पर मिलती है, जो कि आपको मिलती है 5 से 11 में। नागरिकता याद कर लो, नागरिकता वाला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और कौन सा आपका इंपॉर्टेंट बनता है, और यूनिट में आपका देख रहा हूँ मैं, यानी कि सिलेबस आपका देखना पड़ेगा, उसमें से आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा लेख, यानी कि उत्प्रेक्षा रिट आपको इस सारी याद करके जानी है। रिट का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, और कहीं ना कहीं बीच से भी आपसे कोई सी भी रिट पूछी जा सकती है, तो सारी की सारी रिट याद करके जानी है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन लिखिए, न्यायिक पूर्ण विलोकन। ठीक है, इसे कहेंगे जुडिशल रिव्यू। ठीक है, तो ये क्या कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और आगे कहीं ना कहीं देखते हैं, और यूनिट में देखते हैं, या फिर आपके पूरा का पूरा सिलेबस जो खोल रखा है, इसलिए मैंने खोल रखा है कि आपका जिससे पता चल जाए। देखो, भारतीय संविधान क्या के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी मुख्य विशेषता, संघात्मकता, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। ठीक है, अंतर, एकात्मक और कहीं ना कहीं संघात्मक वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपका कहीं ना कहीं आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकात्मक और संघात्मक वाला। जो अनुच्छेद 13 है वो आपका कम पूछा जाता है, पर याद कर लेना अनुच्छेद 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आर्टिकल 13।
कभी कभार पूछा जाता है, वो कभी कभार, इसलिए और वो थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से। औरों में आप लिख दोगे। धर्म की स्वतंत्रता आपको बताई दे, धर्मनिरपेक्ष वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आपका अनुच्छेद 32, जिसमें आपको अच्छा अनुच्छेद 32 पूछा जाए तब भी आपको पांचों रिट का बारे में बताना है और कहीं ना कहीं अनुच्छेद 32 किस तरह से। और आपका 226 पूछा जाए कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत धारा सॉरी रिट लगती है, वो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 में हाई कोर्ट में, सॉरी अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखना। रिट कौन कौन सी है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षा, प्रतिशोध और कहीं ना कहीं अधिकार प्रदर्शन। ठीक है, ये याद कर लेनी है सारी की सारी। रिट को रट के जाना, रिट के बिना एक तरह से पेपर में जाने की कोशिश भी मत करना। रिट हो गया, सारे के सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई पांचों के पांचों वर्ड याद कर लेने हैं। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51A ये रट के जाने हैं। अनुच्छेद 21 एक याद करके जाना है। कौन से ऐसे जो कानून है या कौन से आर्टिकल है या कौन से आपके कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, आप को प्राप्त नहीं होंगे या फिर कहीं ना कहीं जो हर टाइम आपके निलंबन नहीं हो सकते, वो कानून आपको पता होना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट सारा का सारा मैंने बता दिया है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।